NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3। आज क्वेश्चन नंबर 1 पे डील करेंगे हम कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। रखिए राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है आपका। तो आपको एक कुछ रूल बताता हूँ जिससे आसानी से ये श्योर हो जाएगा कि यह किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है ना। तो उस रूल में है हमारा, पहले आपके जो बुक्स का जो रूल है पहले मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। कह रहा है क्वेश्चन में कि in example of 7/8 we found that the remainder becomes 0 after some steps and the decimal expansion 7/8 0.875। अब कह रहा है कि सर आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो उसका जो है, मैं कुछ एग्जांपल आपको ले बताता हूँ। अभी एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं 7/8 और आपका एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 1/2 ले लेते हैं। ठीक है ना। और पहले हम इस एग्जांपल की बात करेंगे। अब जैसे सिंपल है, यहाँ तो आपका ये है कि जैसे आप डिवाइड करना नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। उससे पहले आपको 36 को आपने डिवाइड किया 100, तो ये लगा आपका डिविडेंड से हमारा जो है बड़ा हो गया, डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगते 0 आ गया, 100 3 जा 300, फिर आप डेसिमल लगा हुआ है 0 आ गया 600। तो रिमाइंडर यहाँ पे आपने क्या देखा कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। अब ऐसे आपको हम दिखाते हैं इसका 8 से, तो 8 डेसिमल लगाया क्योंकि हमारा डिविडेंड वैसे छोटा हो गया, तो 8 8 जा 64 6 और डेसिमल लगा हुआ है 0, 8 7 जा 56, डेसिमल लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40। यहाँ भी देखा आपने कि रिमाइंडर 0 है। अब एक और डिवाइड दिखाता हूँ आपको 1 2 का, डेसिमल लगाया 0 है, 2 5 जा 10। तो आपने क्या देखा आपने कि सभी का जो है रिमाइंडर 0 आया, इसका भी रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। और इतना एग्जाम्पल काफ़ी है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एक 10th का आपको रूल बताता हूँ जो 9th में भी काम आएगा और इजी रहेगा, डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, बिना डिवाइड हो सकता है। कह रहा है कि अगर आपको जो नंबर डिनोमिनेटर में है, से डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 का सर आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो 100 का जब आप प्राइम फैक्टराइज किया आपने तो कितना आ गया आपका, ये आ गया। जब आपने 100 का जब प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गया। ये तो फर्स्ट केस का हुआ। सेकेंड केस में हमारा 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 तो 2 की पावर आ गया 3। थर्ड में हमारा आ गया सर 2, तो ये 2 की पावर 1 है। तो रूल क्या कहता है कि सर 2 की पावर कुछ भी हो, पहला केस हुआ, या तो 2 की पावर हो या ओनली 2 की पावर हुआ है, ओनली 2 की पावर हो या ओनली 5 की पावर हो, ओनली, या आपका 2 का पावर भी हो और
5 का पावर भी कुछ भी हो, आपने डिनोमिनेटर का आपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज किया, तो इसमें अगर वनली 2 की पावर n आ जाए, वनली 5 की पावर n आ जाए, या 2 की पावर भी आए और 5 की पावर भी आ जाए, तो इन तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन आए तो उसकी जो खूबसूरती है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसके अलावा अनदर कोई और भी कंडीशन आता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपके 9th में क्या दिया है कि भाई आपके 9th के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि रिमाइंडर बिकम जीरो, द रिमाइंडर जो हमने आपको डिवाइड करके दिखाया बिकम्स जीरो। इसकी खूबसूरती को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन आपको इसी रूल से करना है क्या, या वनली 2 की पावर n आ जाए या वनली 5 की पावर, मतलब n का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो n का मतलब है नेचुरल नंबर, चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, सो एंड सो, कुछ भी आ जाए। n जो है, n की वैल्यू कुछ भी आ जाए तो उसी खूबसूरती को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या था कि सर रिमाइंडर अगर आपका जीरो आता है, तो आप उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करने को आवश्यकता ही नहीं है। आपको सिर्फ जो है डिनोमिनेटर का, ये जो आपका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज करना है। अब प्राइम फैक्टराइज करने के बाद अगर वनली 2 की पावर आता है या वनली 5 का पावर आता है, वनली या 2 के पावर और 5 का पावर दोनों आता है, तो इन तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन आए द खूबसूरती ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसके अलावा कुछ भी आया उसको हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे उसे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस 2 ही केस कंडीशन है, आपको दिक्कत ही नहीं है। तो कंडीशन हमारा है सर यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका एग्जांपल 1/11। अब जैसे आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन 3/13, और क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सर फिफ्थ ले लेते हैं 2/11। तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है? डिनोमिनेटर हमारा 11 आ गया, डिनोमिनेटर हमारा 13 आ गया, और डिनोमिनेटर हमारा 11 आ गया। तो 11 का जो प्राइम फैक्टराइज होगा वो 11 ही आएगा, 11 पावर 1। इसका 13 की पावर 1 आएगा, इसका 11 की पावर 1 आ गया। तो वैसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 10th का भी काम हो गया। और इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो नेवर बी जीरो, कभी भी रिमाइंडर इसका जो रिमाइंडर होगा, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, कभी भी नहीं आएगा।
ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पहला खत्म हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका इसका होमवर्क बनता है, तो इसका होमवर्क में हमने रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 6, ये होमवर्क है सर आपका, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर कि यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion 2/7, 3/7? अब यहाँ पे हम अब अभी बोला कि इसको देखकर आप इसको स्टडी कीजिए और फिर उसका आंसर जो देना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब इसका देखते हुए आपको आंसर देना है कि सर 2/7 का आंसर क्या हो गया, 3/7 का 4/7, 5/7 और 6/7, यू नो दैट। अब 1/7 का जो आंसर है इसको देखते हुए आपको डायरेक्ट बिना डिवाइड किए हुए आंसर देना है। तो हल्का सा आपको मैं एक यहाँ पे कंडीशन हल्का सा दिखाता हूँ, और डिवाइड नहीं करना आपको, बस आपको खाली आइडिया देता हूँ आपको। चाहे आपने 2 को 7 से डिवाइड किया, बस खाली आपको ध्यान देना है, बस खाली यहाँ पे डेसिमल लगाया तो 7 2 जा 14 आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है नंबर, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। तो यह मैं बस आपको एक दिखाता हूँ खाली करके, आपको बस आपको खुद आपको करना आ जाएगा। तो 7 2 जा 14 है, 7 2 जा 14 आ गया, 6 आ गया, और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, उसके बाद आपका 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और 7 4 जा 28, और 7 2 जा 4, फिर वापस भी नंबर आ गया। बस आपको एक बार विश्वास दिलाने के लिए ये हम डिवाइड कर रहे थे। आपने क्या देखा डिवाइड में खूबसूरती, बस खाली फर्स्ट चेक करना है। बिल्कुल 7 डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 7 2 जा 14 आएगा, तो यहाँ से 2 कैरी ऑन कर रहा है, तो 2 के बाद अपने आप 8 5 7 1 4 ले देना है। अब से नंबर 3/7 है, तो 3/7 को देखिए आप 7 4 जा 28, तो कहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, 0 तो लिखेंगे नहीं, डेसिमल 4 से स्टार्ट कीजिए, 4 बाद क्या नंबर है 2 8 5 7, तो 4 2 8 5 7 जो बच गया उसको भी ले लीजिए 1। एक और दिखाता हूँ 4/7, तो 7 5 जा 35, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, तो 7 से 42 बड़ा हो जाएगा हमारा, तो 7 5 जा 32, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 से स्टार्ट हुआ है नंबर हमारा, 0 लगाएंगे, डेसिमल 5 के बाद क्या नंबर है 7, 5 के बाद क्या नंबर क्या है 7, फिर स्टार्टिंग से ले लीजिए, क्या बच गया हमारा नंबर यहाँ पर 1 4 2 8। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, कोई दिक्कत, बाकी आप खुद करेंगे कंप्लीट। ये हो गया आपका होमवर्क, कंप्लीट करना है आपको को होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 ऑल।
ठीक है, वेरी वेरी इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of P upon Q, ठीक है, और where P and Q are integers और Q नॉट इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि सर ये पहला जो आपका क्वेश्चन है 0.6